हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 333 द सन टैरो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। तो फ्रेंड्स, मैं आज यहाँ पर एक पिका कार्ड रीडिंग करने वाली हूँ और आज इस रीडिंग का टॉपिक है व्हाट इज़ योर सोल पर्पस। अगर आपको अपना सोल पर्पस नहीं पता है तो आप इस रीडिंग देख सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये ध्यान में रखिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना करे। तो अगर आपके सिचुएशन के साथ आपको लगता है ये आपका सोल पर्पस है तो इसे आप रख सकते हैं, अगर नहीं लगे तो इग्नोर कर सकते हैं। और अगर पर्सनल आप मुझसे रीडिंग लेना चाहते हैं तो रीडिंग ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आपका सोल पर्पस क्या है। और यहाँ पर मैं यूनिवर्स की तरफ से, एंजल की तरफ से गाइडेंस एंड मैसेजेस भी निकालूंगी। आपको सोल पर्पस पे क्या करना चाहिए, यूनिवर्स और एंजल आपको क्या गाइड करते हैं। तो आज मैंने यहाँ पर 3 नंबर रखी हूँ, 5, 6, 7। आप इस 3 नंबर या फिर कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, पिंक कलर चूज़ कर सकते हैं और अपना सोल पर्पस और यूनिवर्स एंजल के गाइडेंस देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। लव यू ऑल। चलिए देख लेते हैं आपका सोल पर्पस क्या है। तो सबसे पहले मैं करूँगी पाइल 1 की रीडिंग। पाइल 1 यानी जिन्होंने भी इस नंबर को चूज़ किया है, नंबर 5। तो सबसे पहले मैं देखूँगी आपकी सोल पर्पस क्या है। स्ट्रेंथ, एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं, जिन्होंने भी इस ग्रुप को चूज़ किया है, उनका सोल पर्पस क्या है। तो आपके लिए सबसे पहला कार्ड निकल के आया है योगा का। एवरीथिंग यू हैव एक्सपीरियंस्ड ऑन योर लाइफ हैज़ मेड यू स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस। तो आपके लाइफ में यहाँ पर मुझे ये वाइस मिल रही है कि आपके लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स चल रही हैं, बहुत चैलेंजेस को आपको फेस करना पड़ रहा है, बहुत आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्यों है, इतनी ब्लॉकेजेस क्यों हैं। जिस करियर में आप जाते हो वहाँ पर आपको इतना जेलस करने वाले लोग क्यों मिलते हैं, क्यों आपको अपना ट्रू लव नहीं मिल रहा है, क्योंकि लव लाइफ में ब्लॉकेजेस क्यों आ रहे हैं, क्या मेरी लाइफ पर्पस क्या है, मैं क्यों आज यहाँ पर हूँ। अगर ऐसा आपकी सिचुएशन है तो बाबा आपको और यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं। तो आप जो भी इस अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और करेजियस बनाने के लिए और अपने सोल पर्पस पे अलाइन करने के लिए ही हो रहा है। तो इससे डरिए मत और ख़ुद को ब्लेम मत कीजिए कि आपकी डेस्टिनी अच्छी नहीं है, आप लकी नहीं हो। ऐसा कुछ नहीं है। अपने आप में स्ट्रेंथ रखो। ये जो आप सफ़र कर रहे हो इससे आपको सोल पर्पस पता चलेगा। उसके बाद का कार्ड आया है टाइम टू डिसाइड, मेक ए डिसीजन बेस्ड ऑन योर हार्ट्स ट्रू डिज़ायर। तो हो सकता है आप बहुत अभी इस वक्त कन्फ्यूजन में हो कि करियर में कौन दिशा में जाया जाए, कौन सी फील्ड चूज़ किया जाए। हो सकता है आपका दिल एक बोलता हो और आपकी फ्रेंड्स दूसरा बोलता हो, फैमिली दूसरा बोलता हो, और हो सकता है कुछ लोग जॉब पर भी हो लेकिन वहाँ पर आपको दिल का जो सुकून मिलता है वो नहीं मिलता। तो आप जॉब तो कर रहे हो, पैसे तो कमा रहे हो, लेकिन आपके अंदर खुशियाँ नहीं है, आप खुश नहीं रह पाते। तो यहाँ पर यूनिवर्स और एंजल की तरफ से गाइड है। तो ये जो वक्त है आपको डिसाइड करने का है, जो तुम्हारा दिल कहता है, जो तुम्हारा दिल करता है, जो काम करने में तुमको सुकून मिलता है, तुम्हें अभी डिसीजन लेना है कि कौन सी फील्ड चूज़ करने से आपके दिल को सुकून मिलेगा। जो आपका दिल कहेगा वही आप चुनिए। उसके बाद आया है योगा, योर लाइफ इज़ एनहांस्ड बाय योगा, स्ट्रेचनिंग एंड एक्सरसाइजिंग। तो हो सकता है आप एक योगा टीचर बन सकते हो, या फिर आप एक योगा सेंटर खोल सकते हो, या फिर फिज़िकल फिटनेस या फिर जिम वगैरह में आप बॉडी बिल्डिंग बनाने में, जो भी है योगा
सेंटर्ड योगा, बॉडी फिटनेस, ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है। अगर आप पहले से ही ये सब करते हो या फिर फिजिकल एक्टिविटी में आपका बहुत इंटरेस्ट है तो आपका लाइफ पर्पस यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आप योगा टीचर बन सकते हो, योगा सेंटर खोल सकते हो या फिर कराटे भी कर सकते हो। जो भी फिजिकल मूवमेंट होती है जिससे दुनिया को आप सिखा सकते हो, यही आपकी लाइफ पर्पस है। और आप अभी लीडरशिप रोल पे जा सकते हो। तो आप इतना कंफ्यूज मत रखो, स्ट्रेंथ बनाए रखो, डिसाइड करो, जो भी दिल कहता है वही करो। अगर योगा में इंटरेस्ट है तो ये फील्ड चूज कर सकते हो या फिर किसी लीडरशिप रोल भी आप चूज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यूनिकॉर्न आपको इस टाइम क्या गाइड करना चाहते हैं। यूनिकॉर्न, प्लीज गिव मी द राइट एक्यूरेट मैसेज टू माय व्यूअर्स। प्लीज गिव मी द राइट एक्यूरेट मैसेज टू माय व्यूअर्स। क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न, यू आर ब्लेस्ड विथ लव, कंपैशन एंड विजडम। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है आपके साथ कोई प्यार नहीं करता, आपके साथ कोई नहीं है, क्योंकि यूनिकॉर्न बोल रहे हैं आप यूनिकॉर्न के क्वीन हो। आप यूनिकॉर्न के क्वीन कौन होते हैं? पापा की क्वीन उनकी बेटियां होती है ना, वैसे यूनिकॉर्न एंजल की क्वीन आप हो। आप एक ब्लेस्ड हो, आपको यूनिवर्स बहुत प्यार करते हैं, कंपैशन करते हैं, विजडम आपकी ज़िंदगी में आएगा। तो एंजल ये बोल रहे हैं आपको सोल पर्पस जानने की ज़रूरत है, आप उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है और आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी अगर आप ये करेंगे तो एक रीबर्थ होगा। देखिए बर्थ का कार्ड आया है, बी रिकैप्चर टू ए न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन। तो जो भी सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं ये आपको कुछ दुख देने के लिए नहीं हो रहा है, आपको सही रास्ते में आने के लिए हो रहा है, ताकि आपको न्यू आइडिया मिले और आप डिसीजन ले पाओ कि आपको कौन सी सिचुएशन में आपको रहना है और कौन सी सिचुएशन को आपको छोड़ देना है। चलो एंजल आपको क्या गाइड करते हैं ये देख लेते हैं। एंजल प्लीज़ गाइड मी, ताकि मैं अपने व्यूअर्स को गाइड कर पाऊँ, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल स्पिरिट की तरफ से क्या मैसेज है? स्पिरिट प्लीज़ गिव मी। ओके, होल्ड योर विजन, फिक्स्ड मून। तो ऑब्वियसली जो भी आपका दिल कहता है बस डिटरमाइंड हो जाइए और उसके ऊपर काम करने लग जाए। हो सकते हैं आपको कुछ एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़े, थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत पड़े, लेकिन ऑब्वियसली जो भी आपकी एम है उससे आप मत हटिएगा। अपने जो भी आप चाहते हैं उसके ऊपर फिक्स्ड, अपनी जैसे अर्जुन क्या किया था, अपना लक्ष्यों से कभी मत हटिएगा। ठीक है, एडजस्ट करिएगा, ऑब्स्टेकल्स आते हैं लेकिन अंत में जीत आपकी ही होगी। तो मैं यहाँ पर आपको एक एफर्मेशन निकालूंगी आपके लिए, अगर आप चाहें तो आप ये कर सकते हैं, इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। ठीक है, तो एसेशन में कौन सी स्टेज में मेरे व्यूअर्स हैं, उन्हें कौन सी एफर्मेशन करने की ज़रूरत है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, ताकि ओके तो आपको हुना प्रेयर करने के लिए बोला जा रहा है। आप हो सकता है यूनिवर्स के तरफ से आपको बहुत साइंस मिल रही हो, तो आप जो भी है 30 डेज तक ये एफर्मेशन कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। एफर्मेशन क्या करना है? योर एफर्मेशन इज़ योर हुना प्रेयर। स्क्रीनशॉट, ठीक है, ये आपके लिए निकल के आया है। तो चलिए एंजल आपको इस वक्त क्या बोलना चाहते हैं ये भी मैं देख लूँगी। एंजल मैसेज प्लीज़, मेरे व्यूअर्स को मैसेज दे दीजिए। 3 मैसेज आया है। फर्स्ट मैसेज आया है आकाशिक रिकॉर्ड, योर एवरी थॉट, intent, words and deeds are being recorded in the Akashic record. Angel want to be mindful and encourage you to entertain good thoughts, speak good words and do good deed. तो आप जो भी सोचते हैं, जो भी बोलते हैं और जो भी काम करते हैं सब कुछ आकाशिक रिकॉर्ड में रिकॉर्ड होता है। तो एंजल आपको यही इस वक्त बोलना चाहते हैं, कुछ भी सोचने से पहले, कुछ भी करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचिए और हर वक्त अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छा कीजिए।
अगर आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। ये होता है आकाशिक रिकॉर्ड, ठीक है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा, बुरे कर्मों का फल बुरा। अभी जो ऑब्स्टिकल्स आ रहा है, हो सकता है पास्ट में आपने ना जान के ही कुछ कर्मा किया है, या फिर पास्ट लाइफ का भी हो सकता है। तो आप अच्छा कर्म करना शुरू कर दीजिए, आपके साथ अच्छा ही होगा। उसके बाद आया है ascension. You have cleared this lifetime milestone and now angels say it is time for your ascension. Your soul evolution has begun and you will reach a higher level of consciousness. Okay. तो मैं यहाँ पर इस कार्ड से तो ये तो बोल सकती हूँ, आप बहुत ज़्यादा ट्रॉमा से गुजर रहे हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप से, ब्रेकअप से गुजर रहे हो, या सेपरेशन से गुजर रहे हो, या फिर आपके करियर में कुछ भी अच्छा नहीं जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? आपका जो सोल है वो बहुत ही इवॉल्व सोल है। पास्ट लाइफ की बहुत लाइफ टाइम से आप एसेंशन की जर्नी में आ चुके हो। तो आपको क्या करना है, ये सब जो आपके लाइफ में हो रहा है ना, आपको स्ट्रांग बनाने के लिए और आपको कॉन्शियस करने के लिए हो रहा है। तो आप एसेंशन की जर्नी में हो, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो। ऑब्वियसली आपको अपना सोल पर्पस पे काम करना चाहिए और आपके अंदर स्ट्रेंथ लाने के लिए, कॉन्शियसनेस लाने के लिए ये सब हो रहा है, ये एंजल बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, मंत्र चैंटिंग्स कीजिए, कुंडलिनी आयोजन कीजिए, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। History repeats itself. Ancestral lineage. Angel want you to know that your ancestral lineage is influencing the pattern of negative tendency such as fear, anger, jealousy and upset in your life. It is time to heal and work on this pattern. तो हो सकता है आपके अंदर फियर इशू है, एंगर इशू है, जेलसी इशू है, या फिर बहुत अपसेट रहते हो। तो अभी जो वक्त मिला है ये आपको आपकी हीलिंग के लिए मिला है। अब हील हो जाइए और जो भी ये सब नेगेटिव टेंडेंसी है, पैटर्न है, इसके ऊपर काम कीजिए, खुद को हील कीजिए। जब तक आप खुद को हील नहीं करेंगे तब तक अपने सोल पर्पस पे आगे कैसे बढ़ेंगे, ठीक है। तो एंजल की तरफ से आपके लिए यही गाइडेंस आई है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर हेल्प हुई हो, रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बोलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लव यू ऑल, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 6, अगर आपने इस नंबर को चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं आपका सोल पर्पस क्या है। यूनिवर्स एंजल प्लीज़ डिवाइनली गाइड कीजिए मुझे, मेरे जो व्यूअर्स है उनका सोल पर्पस क्या है। यूनिवर्स एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके सोल पर्पस क्या है। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके सोल पर्पस क्या है। स्कूल, सेंसिटिविटी, फैमिली। तो यहाँ पर जिन लोगों ने इस ग्रुप को चूज़ किया है, आपका लाइफ पर्पस स्कूल से जुड़ा हुआ हो सकता है। आप एक स्कूल की टीचर बन सकते हो, या फिर हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, प्रिंसिपल बन सकते हो, या फिर क्लर्क बन सकते हो। जो भी है, बच्चों के साथ आपको अपना लाइफ पर्पस जुड़ा हुआ है। आप स्कूल में आपका बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करना है। हो सकता है आप बहुत नॉलेजेबल इंसान हो और आपको अपना नॉलेज बच्चों के साथ शेयर करने की ज़रूरत है, यही आपकी लाइफ पर्पस है। सेकेंडली यहाँ पर निकल के आया है सेंसिटिविटी। यू आर बिकमिंग मोर सेंसिटिव एंड नीड टू मेक चेंजेस अकॉर्डिंगली। हो सकता है आप बहुत सेंसिटिव इंसान हो, आपको किसी का छोटे छोटे बात आप दिल पे ले लेते हो, तो आपको
इतना सेंसिटिव नहीं होना है। अपनी ज़िंदगी में जो भी चेंज आते हैं इसके साथ खुद को बदलना चाहिए, ठीक है। इतना सेंसिटिव मत बनिए ताकि आप कोई भी आपको हर्ट कर जाए। उसके बाद आया है फैमिली। लविंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली इज सेंट्रल ऑफ टू योर लाइफ पर्पस। हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो नॉन वर्किंग है और उनके लाइफ पर्पस है फैमिली या फ्रेंड के साथ अच्छे से लविंग नर्चरिंग करके उनके साथ टाइम स्पेंड करना। हो सकता है बहुत फीमेल चूज़ किया है जो नॉन वर्किंग वुमेन नहीं है, तो उनके लिए लाइफ पर्पस अपनी फैमिली यहाँ पर आई है और फ्रेंड्स के साथ भी आई है। तो चलिए देख लेते हैं यूनिकॉर्न आपको क्या गाइड करते हैं आपकी इस सिचुएशन में। सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज़ ए की टू सेटिस्फेक्शन। तो ऑब्वियसली आपको सर्विस देना है दुनिया के लिए, आपको ओपन हार्टली सर्विस देना है। अगर किसी के पास पैसे नहीं है फिर भी आपका हेल्प मांगने आए फैमिली से, फ्रेंड से, तो आपको उसको सर्विस देना है। कुछ भी नहीं सोचना है, ओपन हार्ट सभी के लिए रहना है। और किसी स्टूडेंट स्कूल में आए तो उनके पास शायद पैसे नहीं है आपके पास ट्यूशन की पैसे देने के लिए, तो वो थोड़ा ओपन हार्ट बन जाइए और फ्री में सर्विस दे देना, क्योंकि ये आपके लाइफ पर्पस में आए हैं और एंजल आपको ये बोल रहे हैं। पेगासस ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। तो आपको ओपन हार्ट ऑब्वियसली रहना है, कभी भी अपने दिल को ब्लॉक नहीं करना है, सभी के साथ एक साथ पेश आना है। सेंसिटिव आप हो, कोई आपके साथ क्या करे उसके ऊपर आपके प्रभाव नहीं पड़नी चाहिए। आपको आपका जो यूनिक स्किल है, आप जो इतना अच्छे हो, फैमिली के इतनी केयरिंग हो, इतनी सेंसिटिव हो और इतनी नॉलेजेबल हो, आपको ओपन हार्टली सभी को सर्विस देना है। यही आपकी लाइफ पर्पस है। कोई क्या किया है नहीं किया है ये आपको नहीं सोचना, आपको ओपन हार्ट रहना है, ठीक है। सरेंडर टू डिवाइन। तो हो सकता है बहुत टाइम से आपने कुछ चीज़ों के लिए बहुत प्रे किया है, लेकिन अभी तक आपको उस चीज़ का आंसर नहीं मिला है। तो एंजल की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है। जो चीज़ आप बहुत टाइम से प्रे करके नहीं मिल रहा है, अभी वक्त आ चुका है डिवाइन को सरेंडर कर देने का। डिवाइन को सरेंडर कर दो बस, और कुछ नहीं करो, अपने सोल पर्पस पे लग जाओ। और एक बात यूनिवर्स बोलना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी प्रॉस्पेरिटी आएगी। सरेंडर कर दो और सोल पर्पस पे लग जाओ, अपने दिल को ओपन रखो। लेकिन कभी भी जो प्रॉस्पेरिटी आ भी जाए उसके बाद भी अपने रास्ते में कभी अहंकार मत लाना, कभी प्राउड फील मत करना, ठीक है। तो आपको कौन सी एफर्मेशन करनी चाहिए ये मैं देखूंगी। यूनिवर्स एंजल ग्रुप 2 के लोग जो है उनको कौन सी एफर्मेशन करने की ज़रूरत है। ओके, तो ऑब्वियसली आपके अंदर बहुत टैलेंट है और आपके आसपास यूनिवर्स सेंट जर्मिन की वायलेट लाइट है। तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज से आप गुजर रहे हैं। आप बहुत परफेक्ट हैं, लेकिन आपको और भी डिवाइन परफेक्शन मिलेगा, जिसकी वजह से आप ट्रांसफॉर्म हो पाएंगे और आपकी ज़िंदगी में खुद के लिए दूसरों के लिए आप क्या करेंगे, मिरेकल क्रिएट कर पाएंगे। तो क्या करना है, आपको दुनिया को अच्छा बनाना है। तो आप ये एफर्मेशन कीजिए, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। स्क्रीनशॉट प्लीज़। आई बिलीव माई एबिलिटी टू क्रिएट मिरेकल। समझ रहे हो, आप मिरेकल क्रिएट कर सकते हो। यूनिवर्स यही बोल रहे हैं, अगर सच में आप किया तो आपकी ज़िंदगी में मिरेकल आ जाएगी। यूनिवर्स एंजल डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं ये देखते हैं। एंजल प्लीज़ मैसेज दे दो। Happy place. Angel want you to center yourself by going to happy place and rejuvenate your spirit and mind. तो आपको जहाँ जाने में थोड़ा सुकून मिलता है, थोड़ा खुशियाँ मिलती है, वो अपने गार्डन में हो, टेरेस में हो, फैमिली मेम्बर से हो, फ्रेंड से हो, स्टूडेंट से हो, जहाँ पर जाने से, या फिर किसी मंदिर मस्जिद में ही हो, जहाँ पर जाने से आपको खुशी महसूस होती है, आप हैप्पी हो जाते हो, आप अपनी स्पिरिट माइंड को रेजुविनेट कर पाते हो। एंजल चाहते हैं आप वहीं पर जाओ ताकि आप थोड़ा खुश रह पाओ, ठीक है। उसके बाद आया है
लैक ऑफ कम्युनिकेशन, हो सकता है आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक है, आप ठीक से लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते। हो सकता है आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है लेकिन कभी कभी आप ठीक से जैसे आप पेश आना चाहते हो ऐसे आप पेश नहीं आ पाते। तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल में जो लैक है, एंजल चाहते हैं आप इसके ऊपर काम करो ताकि आपको लोग गलत ना समझें। आप दूसरों को भला के लिए कुछ बोलते हो लेकिन लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं। तो आपकी जो बोलने का तरीका है उसे थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। लोग समझते नहीं हैं आपके बात को, उल्टा समझ लेते हैं। और यहाँ पर भी आया था सरेंडर टू डिवाइन, यहाँ पर भी आ गया है डिवाइन टाइमिंग। हो सकता है आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में गुजर रहे हो और आपको उसका आंसर नहीं मिल रहा है, तो यूनिवर्स बाबा की तरफ से यही बोला जा रहा है डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ ठीक होगा। आपने जो भी प्रेयर्स किया है, जो भी ब्लेसिंग आपको मिलेगा, जो भी आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, सब कुछ आएगा, लेकिन सही वक्त डिवाइन टाइमिंग पर ही आपकी ज़िंदगी में आएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, अगर रेजोनेट हुई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलना, और प्लीज़ मेरी चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लव यू ऑल, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने इस 7 नंबर को चूज़ किया है, चलिए देख लेते हैं आपका लाइफ पर्पस क्या है। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका लाइफ पर्पस क्या है, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका लाइफ पर्पस क्या है। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा। 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 तो इस ग्रुप में बहुत सारे सिनारियो निकल कर आए हैं। फर्स्ट कार्ड आया है ऑरेकल कार्ड का। हो सकता है आप साइकिक हो, आपको पता चल जाता है, आपका सिक्स्थ सेंस बहुत एक्टिवेट है, आपका थर्ड आई चक्र ओपन है और आपको पता चल जाता है बहुत अच्छे से कि दूसरों के माइंड में क्या चल रहा है। तो आपको यहाँ पर आपका सोल पर्पस ऑरेकल कार्ड रीडर होने के लिए बोला जा रहा है। आप एक टैरो कार्ड रीडर बन सकते हो, एक स्पिरिचुअल हीलर बन सकते हो, रेकी हीलर भी बन सकते हो, या फिर आपका काम ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ हो सकता है ट्रैवलिंग का बिजनेस हो, या फिर आपको बहुत काम के सिलसिले में बहुत ट्रैवल करने की ज़रूरत पड़े, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। और यहाँ पर ये भी है आपका लाइफ पर्पस म्यूज़िक से रिलेटेड भी हो सकता है। अगर आपको गाना अच्छा लगता है या फिर म्यूज़िक बजाना अच्छा लगता है तो आप इस फील्ड पे भी जा सकते हो। और बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है आप बहुत अच्छे काउंसलर भी बन सकते हैं। आप वाइट एडवाइस दे सकते हैं, दूसरों को प्रॉब्लम को सुनिए और उसको बहुत अच्छे से उन लोगों को अपने वर्ड्स के ज़रिए हील कीजिए। ठीक है, यही मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो चलिए देख लेते हैं यूनिकॉर्न आपको क्या कहना चाहते हैं। सीकिंग गुड, लुक फॉर गुड इन योर करेंट सिचुएशन। तो अगर अभी आपको लग रहा है कि कुछ भी अच्छा नहीं है तो फिर भी आपको क्या सोचना है कि सब कुछ अच्छा है और सब कुछ अच्छा होगा। आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है। आप जो भी सिचुएशन आपकी है उसमें जो अच्छाई है उसमें देखिए। मुझे यहाँ पर लग रहा है, ये देखिए, ये जो इंसान है अपने माथों पे हाथ देकर बैठे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कुछ भी अच्छा नहीं है लाइफ की सिचुएशन, लेकिन एंजल यूनिकॉर्न बोल रहे हैं ऐसा नहीं, हर चीज़ की दो साइड होती है। ठीक है, एक अच्छा एक बुरा। आप हमेशा बैड साइड को देखोगे तो कैसे चलेगा, गुड साइड को देखो। और यहाँ पर रेनबो का कार्ड भी आया है। हो सकता है आपको अभी ये सिचुएशन बहुत बुरा लग रहा है लेकिन आप जो गुड सिचुएशन है, गुड थिंग्स है, उसके ऊपर देख ही नहीं रहे हो। देयर इज ए रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड। तो ये जो क्लाउड यानी क्लाउड के
पीछे एक रेनबो है जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, यानी आपको सिर्फ क्लाउड ही दिखाई दे रहा है, यानी बैड थिंग्स ही आप देख रहे हो। यूनिवर्स आपको, यूनिकॉर्न आपको बोल रहे हैं आप रेनबो को देखिए, ना कि क्लाउड को। आप गुड थिंग को देखिए, ना कि बैड थिंग्स को। ओके, चलिए एंजल आपको क्या बोलना चाहते हैं। एंजल प्लीज गाइड माय व्यूअर्स, प्लीज गाइड माय व्यूअर्स। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो हो सकता है आप किसी चीज़ के लिए मैनिफेस्ट करते करते वेट करते करते थक चुके हो और आपको लगता है कुछ भी अब पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा नहीं है, आप ऐसा कुछ भी असंभव नहीं है। आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड बन चुके हो। आप एक्सपेक्ट कीजिए, पावरफुल चेंज बहुत जल्दी होने वाली है। और अगर आप इस बैड थिंग को ना सोच के गुड थिंग को देखो और रेनबो देखो, पॉजिटिव रहो, तो न्यू मून इन एक्लिप्स में आपकी ज़िंदगी में एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज आ जाएगा। और इसके लिए आपको जो अफर्मेशन करने की ज़रूरत है जिससे आप पॉजिटिव रह पाएंगे, गुड थिंग्स को देख पाएंगे, वो भी मैं आप लोगों के लिए निकालूंगी। एंजल बोलिए मेरे व्यूअर्स को क्या अफर्मेशन करने की ज़रूरत है। चलिए देख लेते हैं आपको कौन सा अफर्मेशन करने की ज़रूरत है ताकि आप थोड़ा अच्छा फील कर पाओ। ओके, मदर मेरी एक्वेरियन मेंटल। तो यहाँ पर आप बहुत ओपन हार्टेड है और मदर मेरी आपको सजेस्ट भी कर रहे हैं आप ओपन हार्टेड हो जाइए और अपनी जो क्वालिटीज़ है वो उससे दूसरों को हील कीजिए, टच कीजिए। तो आपके लिए ये अफर्मेशन बहुत बेहतरीन रहेगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़। आई वेयर मदर्स मेरी मेंटल ऑफ लव एंड एनफोल्ड अदर्स इन इट। तो आपको ये अफर्मेशन करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो अब मैं देखूंगी एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। Recurring situation, reoccurring. Angel want you to observe the recurring situation and relationship obstacle in life, identify them, learn from them and grow. तो आपके लाइफ में किसी रिलेशनशिप में आपको धोखा मिला है, चीट किया है या फिर सेपरेशन है। तो आप ये लगता है आपको कि आपके लव लाइफ में इतनी ऑब्स्टेकल्स क्यों हैं। तो एंजल बोलना चाहते हैं जो भी परिस्थितियां है, जो भी रिलेशनशिप में जो भी ऑब्स्टेकल्स है, जो सिचुएशन में जो भी बार बार आपके लाइफ में हो सकता है आपको चीट मिलता हो, उस जो भी हो रहा है आप उसे ऑब्जर्व कीजिए, इससे लेसन लीजिए एंड इसे ग्रो करिए। जो भी हो रहा है ग्रोथ के लिए हो रहा है, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ऑब्जर्व कीजिए सिचुएशन को। अगर किसी ने आपको धोखा दिया है तो रोइए मत। अगर बाद में धोखा देता तो क्या होता। ग्रो कीजिए, सेल्फ लव कीजिए। cheer up are cute baby angel, they are invisible friend of for children. Encourage children in your home to connect with angel, guardian angel and cheer up. तो cheer up कौन होते हैं, क्यूट बेबी एंजल्स होते हैं। तो अब आपको क्या करना है, जो भी बच्चे आपके घर में हैं, फ्रेंड्स के घर में हैं, उनके साथ अच्छे से पेश कीजिए, ठीक है। तो बच्चों को मारना पीटना अच्छा नहीं है, एंजल यही बोल रहे हैं। तो चिल्ड्रन को एनकरेज कीजिए, जो भी आपके आसपास चिल्ड्रन है उन्हें मोटिवेट कीजिए, प्यार से पेश आइए। चेहरा उससे खुश होगा क्योंकि वो इनविजिबल फ्रेंड्स फॉर चिल्ड्रन होते हैं। फॉरगिवनेस, एंजल इंडिकेट दैट यू हैव फॉरगिवनेस इशू विद सर्टेन रिलेशनशिप इन लाइफ। एंजल आस्क्स यू टू रिलीज द नेगेटिव इमोशन, फॉरगिव, मूव ऑन सो दैट यू कैन हील। तो हो सकता है किसी ने आपको बहुत बुरी तरीके से धोखा दिया जो आप सह नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, फॉरगिव कर देना है, माफ़ कर देना है, ताकि आप हील हो पाओ। क्या करो, नेगेटिव इमोशन को हटाओ, रिलीज़ करो, उसे फॉरगिव करो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। स्टक होकर क्या होगा, मूव ऑन करो ताकि हील हो जाओ और माफ़ कर दो, सभी को माफ़ कर दो। जो हुआ लेसन सिखाने के लिए हुआ, अब मैं सेल्फ लव करूँगी, कोई मुझे हर्ट नहीं कर पाएगा, ऐसी एनर्जी में चले जाओ, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, लव यू ऑल, बाय।
अच्छा, ये रीडिंग अगर आपको रेजोनेट हुई हो तो बहुत ऑब्वियसली मुझे बोलना, लाइक करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलना। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली से ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, लव यू ऑल, बाय।